हे गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। जैसे कि आप सब मुझसे मेरी प्रिपरेशन, स्टडी और नोट्स के बारे में पूछते रहते हैं, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर सेगमेंट अबाउट इट, विच इज हाउ टू मेक नोट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्योंकि मैंने कई बार अपनी वीडियोस में आपको बताया है कि नोट्स कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी प्रिपरेशन में, तो नोट्स हमेशा अपने खुद के बनाने चाहिए बिकॉज इट इज़ समथिंग वेरी पर्सनल। यस, आप दूसरों के नोट्स से आइडिया ले सकते हैं कि नोट्स कैसे बनाने हैं, किस तरीके से बनाने हैं, पर एट द एंड नोट्स तो आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे। तो आज हम पूरी वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि नोट्स कैसे बनाने हैं, क्योंकि कई लोगों को पता तो है कि नोट्स बनाने हैं, पर नोट्स कैसे बनाने हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट विद दैट एंड आई विल ऑल्सो शेयर माई एक्चुअल हैंड रिटन नोट्स जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर बनाई थी। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट थिंग यू शुड नो अबाउट नोट्स इज डोंट राइट अ होल 4 to 5 लाइन पैराग्राफ इन योर नोट। दिस इज द बेसिक रूल ऑफ मेकिंग नोट्स। आपको एक बुक से दूसरी बुक नहीं बनानी है, आपको अपनी बुक से नोट्स बनाने हैं। द पॉइंट ऑफ मेकिंग नोट इज टू मेक इट एज क्रिस्प एज पॉसिबल। सो ऑलवेज रिमेंबर, नो पैराग्राफ्स, योर नोट्स शुड बी शॉर्ट। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप एक बुक रीड कर रहे हैं और उस बुक को, या आप मानिए एक चैप्टर रीड कर रहे हैं और उस चैप्टर को पूरा रीड करने में आपको 30 मिनट्स लग गए और आपने उसके नोट्स प्रिपेयर करे, तो अगले दिन जब आप उस चैप्टर के नोट्स रिवाइज करेंगे तो आपको 5 मिनट लगने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो नोट्स ऐसे होने चाहिए, ये नहीं कि आपको 30 मिनट पहले उस बुक से उस चैप्टर को पढ़ने में लगे और फिर आप फिर से 30 मिनट लगा रहे हैं फॉर द रिविजन। नहीं, नोट्स आपके ऐसे होने चाहिए कि आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो शॉर्ट होता जाए। अगला पॉइंट है कि आप शॉर्ट फ्रेजेस यूज़ करो, लॉन्ग सेंटेंसेस आप यूज़ मत करो। अब सवाल ये आता है कि पैराग्राफ्स यूज़ नहीं करना है तो क्या यूज़ करना है? आप पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं, आप जैसे हम बुलेट पॉइंट्स में उसको बना सकते हैं। शॉर्ट फ्रेजेस हम यूज़ कर सकते हैं, छोटे छोटे फ्रेजेस, हाफ फ्रेजेस हम यूज़ कर सकते हैं होल सेंटेंस लिखने की बजाय। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने वो 4 to 5 लाइन के पैराग्राफ को हम 3 to 4 वर्ड्स या मैक्सिमम 5 to 6 वर्ड्स में हम उसको एंड कर सकते हैं। तो यूज़ शॉर्ट फ्रेजेस, आप शॉर्ट फ्रेजेस यूज़ करें, आप शॉर्ट नोट्स यूज़ करें, आई मीन शॉर्ट पॉइंट्स यूज़ करें। तो इससे आपके नोट्स शॉर्ट बनेंगे और आपको रिविजन में कम टाइम लगेगा। सेकेंड पॉइंट इज मेक योर नोट्स मोर विजुअल। मोर विजुअल मतलब आप कई स्टडीज़ में ये पाया गया है कि आप जो है रिटन जो वर्ड्स है उससे ज़्यादा आपको डायग्राम्स याद रहते हैं। तो अपने नोट में जितने ज़्यादा हो सके डायग्राम, जितने ज़्यादा हो सके फ्लो चार्ट, जितने ज़्यादा हो सके माइंड मैप, इनका आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कई हमारे सिविल में कई सारे चीज़ें होती है, जैसे प्रोसेस ऑफ मेकिंग अगर ब्रिक की बात करें तो फर्स्ट इज़ प्रिपरेशन ऑफ क्ले, उसमें आ जाएगा अनसॉइलिंग, डिगिंग, टेम्परिंग, जो हमारे स्टेप्स होते हैं। उसके बाद आ जाएगा फिर आप फ्लो चार्ट यूज़ कर सकते हैं, उसमें एरो लगा के कि आफ्टर दैट ड्राइंग, देन आफ्टर दैट बर्निंग, है ना। तो ऐसे ऐसे करके हम फ्लो चार्ट में हम उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब ये लगा लीजिए, इसी प्रोसेस को अगर मैं लिखने जाऊँ तो शायद एक पेज भी कम पड़ेगा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, विद द हेल्प ऑफ लाइन डायग्राम आपने उसको कितना इजीली एक लाइन में आपने उसको कंप्लीट कर दिया। सो यूज़ फ्लो चार्ट्स, लाइन डायग्राम, माइंड मैप्स एज मच एज यू कैन। तो इससे क्या होता है ना, हमारे दिमाग को डायग्राम्स याद आते हैं। अगर हम सिंगल से, अब आप पूरा पैराग्राफ इसका बना के लिखोगे तो शायद आपको याद ना आए, पर आपने वो डायग्राम बनाएगा तो आपको पेपर में याद आएगा, हाँ यार मैंने अपनी नोटबुक के इधर साइड में एक डायग्राम बनाया था, समथिंग कुछ ऐसा था, तो याद ज़रूर आएगा। लेकिन अगर आप एक पैराग्राफ उसका लिख देंगे तो भूल जाओ, याद नहीं आने वाला है वो आपको, बिल्कुल भी याद नहीं आने वाला है आपको पेपर में। तो सेकंड पॉइंट ये। थर्ड पॉइंट, वेयर टू मेक नोट्स, मतलब नोट्स आपको कहाँ बनाने हैं। नोटबुक में बनाने हैं, ऑब्वियसली नोटबुक में बनाने हैं, पर याद रखना आपकी जो नोट्स बनाने की नोटबुक हो वो ज़्यादा बल्कि ना हो। कई लोग क्या करते हैं, मोटे मोटे रजिस्टर लेके आ जाते हैं नोट्स बनाने के। नहीं, आपको वो ऐसी एक पतली सी नोटबुक रखनी है ताकि आप बार बार उसको उठाएं, चलते चलते आप उसको रिवीजन कर रहे हैं, छत में ले जा रहे हैं, घूमते घूमते आप उसको रिवीजन कर रहे हैं। इतनी मोटी बुक को कहाँ लेके जाओगे,
है ना। तो यूज़ एक पतली सी नोटबुक जो ज़्यादा, क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट के नोट्स बना रहे हो तो मैक्सिमम वो आपके 30 to 35 पेजेस में ख़त्म होनी चाहिए। तो इतनी पतली आपकी एक 30-35 पेजेस की या 50 पेजेस की कोई नोटबुक आती है, आप वो लीजिए, मोटे गत्ते वाली ना लीजिए, ठीक है ना, जिससे आपको उसको कैरी करने में आसानी हो। आराम से आप उसको कहीं भी बैग में डाल के ले गए, हाथ में पकड़ के ले गए, आप कहीं घूमने जा रहे हो, आप कहीं पार्क में जा रहे हो, आप वहाँ पे बैठ के उसको रीड कर लो। अब इतनी बल्कि बुक कहाँ लेके घूमोगे? तो आपको बल्कि नोटबुक यूज़ नहीं करनी है, पतली सी नोटबुक यूज़ करनी है अपने नोट्स बनाने के लिए। सेकंड, आप क्या कर सकते हैं, आप A4 साइज़ की लूज शीट पे नोट्स बना सकते हैं। अब इस पे ऐसा क्यों करना है? क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना जो हमें बार बार डेली हमें अपनी आंखों से गुजारने होते हैं, क्योंकि हमें वो याद करने, आप समझ रहे हैं, कुछ चीज़ें समझने वाली होती है। लाइक इफ आई एम सेइंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रिक, एक बार अगर मैंने समझ ली तो मुझे याद रहेगी कि हाँ, आप पहले प्रिपरेशन ऑफ क्ले होता है, देन ये होता है, देन ये होता है, और ऐसे ऐसे हम उसको करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कई हमारे फॉर्मूलेज है, कई हमारे चीज़ें हैं जो हमें याद करनी है, समझ रहे हो आपको, हमें वो चीज़ें रटनी है। तो जो रटने वाली चीज़ें होती है ना, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो उनको क्या करना है, एक शीट पे लिख लेना है, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, हम एक शीट पे लिख लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, एक वॉल पे हम अपने से चिपका देंगे, ताकि हम बार बार उसको देखते रहे और हमें वो याद होता रहे। तो लूज शीट पे आप ऐसे जो है डायग्राम या ऐसे कुछ नोट्स लिख के आप उसको चिपका सकते हो। तो लूज शीट आप उस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको अपने नोट्स से नोट्स बनाने हैं। जी हाँ, क्या होता है ना कि जब हम फर्स्ट टाइम नोट्स बनाते हैं, तो जैसे माना मैंने एक सब्जेक्ट के नोट्स बनाए, तो मेरी पूरी नोटबुक भर गई, ठीक है, मेरी 80-100 पन्नों की पूरी नोटबुक भर गई भाई, मैंने नोट्स बना दिए, ठीक है। अब मैं उसको रिवाइज करूँ, फिर वो कुछ टाइम ऐसे होगा जब मुझे खुद लगेगा कि इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, मैं उसको हाईलाइट करूँगी, फिर मैं उससे उसके नोट्स बनाऊंगी। कैसे? अब वो 80 से 100 पन्ने मेरे आ जाएंगे 25 से 30 पन्ने में, ठीक है। फिर मैं जब उस 25 से 30 पन्ने के नोट्स को अपने रिवाइज करती रहूंगी, फिर मैं उसमें से इंपॉर्टेंट कुछ, तब मुझे रियलाइज होगा हाँ, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। फिर मैं क्या करूंगी, उससे और शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी, दैट विल बी ऑफ 4 to 5 पेजेस। एग्जाम खत्म होने तक, मतलब एग्जाम आने तक आप देखेंगे कि आपके वो नोट्स ना एक पेज में उतर जाते हैं, एक A4 साइज के पेज में आपके वो सारे नोट्स उतर जाते हैं। तो इतना आपको रिवीजन करना है, इतना आपको रिवीजन में प्रो होना है। तो नोट्स से आप ये नहीं कि जो आपने फर्स्ट टाइम नोट्स बनाया आप उसको ही पढ़ते जाना है। रिवीजन ज़रूरी है, पर जब आपको पता है कि आपको काफ़ी चीज़ें मेमोराइज हो गई है, काफ़ी चीज़ें आपको रिवाइज हो चुकी है, आपको ये आ रही है, तो आपको क्या करना है, उसको शॉर्ट में लिख देना है। इंपॉर्टेंट चीज़ें एक शॉर्ट छोटा करते जाना है, ताकि आपको रिवीजन जल्दी हो सके और आप फ्रिक्वेंटली रिवाइज करते रहे उन चीज़ों को, और आपकी मेमोरी में वो इनहेंस होते रहे, ठीक है। तो आपको नोट्स से नोट्स बनाने हैं। So this was my entire comprehensive guide for note making. I hope कि आपके competitive exam के लिए this video will be super helpful. Let me know how you found it. If you are new to my channel, don't forget to subscribe. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye bye.